हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन दोनों में किस तरीके से हम इन दोनों मेथड का यूज करके फंक्शंस को कॉल करते हैं और इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, कैसे उसे डिफाइन करते हैं, व्हाई वी नीड फंक्शन, हमें फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं किस किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। रिटर्न वैल्यू क्या होती है किसी भी फंक्शन की, और फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम इससे प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो से पहले अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में तो हम बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस की, बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते क्या हैं। जो पैरामीटर लिस्ट हमें फंक्शन प्रोटोटाइप में मिलती है उन पैरामीटर्स को हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो फंक्शन प्रोटोटाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और जो पैरामीटर लिस्ट हमें फंक्शन कॉल करते हुए मिलती है, इन पैरामीटर लिस्ट को हम कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो हमारा अगर पैरामीटर लिस्ट हम अगर प्रोटोटाइप के साथ बात करें तो ये हमारे फॉर्मल्स होते हैं, और अगर हम फंक्शन कॉल के साथ देखें कि कॉल करते हुए हम कौन से वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की, कि कॉल बाय वैल्यू मेथड होता क्या है। तो इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू फॉर्मल पैरामीटर। तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉपी करते हैं, एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यूज होती हैं वो कॉपी की जाती हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में। इसका मीन्स कि हमने एक जगह से डेटा उठाया और दूसरी जगह उसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेथड, ये अप्रोच हम यूज करते हैं कॉल बाय वैल्यू में। इन दिस मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर बाय फॉर्मल पैरामीटर्स। तो अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस करते भी हैं तो उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर में नहीं पड़ेगा। सिंपल सा है कि आप अपने किसी डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाते हो और आप एक कॉपी को डिलीट भी कर दोगे तो आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो एज इट इज आपकी मेमोरी में रहेगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस करते भी हैं तो उसका इफेक्ट आपके एक्चुअल पैरामीटर्स में नहीं पड़ेगा। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू मेथड को हम कैसे यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे सिंपल सा एक इंक्रीमेंट फंक्शन लिया है जिसपे हम एक वेरिएबल पास करेंगे। तो यहाँ पे मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है, इसको इनिशियलाइज कर दिया 10 से, और इस स्टेटमेंट में हमने वैल्यू एक ही प्रिंट करवा ली फंक्शन कॉल करने से पहले। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन कॉल करवाया है, और इसके नेक्स्ट स्टेप में जब फंक्शन कॉल होने के बाद ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और हमारा जब कंट्रोल रिटर्न होगा तो हमारी उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो उसके बाद हमारी एक ही वैल्यू क्या रहेगी ये हमने प्रिंट करवाया। देन लास्ट स्टेटमेंट हमारी रिटर्न इंक्रीमेंट फंक्शन की स्टेटमेंट, जो इसमें हमारी एक ही वैल्यू रिसीव होगी जो यहाँ पे पास होगी इस ए की। तो एक चीज ये ए और ये ए हमारा डिफरेंट है, की वैल्यू हमें रिसीव हुई है, हमने उसको सबसे पहले तो हमने उसको डिस्प्ले कर लिया, तो देन हमने ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। और वैल्यू में मॉडिफाई करके हमने ए की वैल्यू मॉडिफाई करी, उसके बाद हमने वैल्यू जो इंक्रीमेंट वैल्यू थी वो हमने डिस्प्ले कर दी। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ ए बिफोर फंक्शन कॉलिंग, तो जो हमारी ये स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आई 10।
इसके बाद हमारा फंक्शन कॉल हुआ और हमारा कंट्रोल जाता है इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर। तो वैल्यू ऑफ ए रिसीव्ड इन इंक्रीमेंट फंक्शन इज, तो इसके अंदर हमारी जो ए की वैल्यू कॉपी हुई यहाँ से, इस वेरिएबल की जो वैल्यू यहाँ इस वाले वेरिएबल पे कॉपी हुई है वो है 10। देन हमने अपना इंक्रीमेंट फंक्शन की ये स्टेटमेंट करी थी एग्जीक्यूट। उसके बाद जो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट है हमारा, वैल्यू ऑफ ए इन इंक्रीमेंट फंक्शन आफ्टर एडिंग 10, हमने 10 ऐड किया था तो वो हुई 20, और यहाँ से फिर हमारा कंट्रोल वापस रिटर्न होगा यहाँ। तो नेक्स्ट लाइन जो है इसके बाद की वो है आफ्टर फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू है सेम 10। तो जब हमने कॉल बाय वैल्यू मेथड के थ्रू जब फॉर्मल पैरामीटर में हमने चेंजेस किए, उसके चेंजेस हमारे एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यू पहले भी 10 थी और फंक्शन कॉल करने के बाद भी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा इसमें हमने देखा कि हमने ए की वैल्यू जो थी इस फंक्शन के थ्रू पास करी है, और इस फंक्शन ने यहाँ पे इस वैल्यू को रिसीव किया और फिर उसमें कुछ मॉडिफाई किया, वो इफेक्ट हमें यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, ये एज इट इज था, हमने चेंजेस किए सेम वेरिएबल्स में। तो रीजन क्या है इस चीज का कि हमारे ये तो दोनों वेरिएबल्स हैं ये डिफरेंट हैं। ठीक है, नेम सेम है बट दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनको जो मेमोरी एलोकेट हुई है हमारी मेन मेमोरी में वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम अगर इसे एक एग्जांपल से समझे कि हमारे पास दो फैमिलीज हैं, और ये कॉमनली होता भी है कि कई बार ऐसा होता है कि सेम नेम के 2 पर्सन्स होते हैं। ठीक है, अगर इन 2 फैमिलीज में सेम नेम के पर्सन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक हैं। ऑब्वियस है वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, चाहे उनके नेम सेम हो। ऐसे ही जब हमने 2 वेरिएबल्स इस प्रोग्राम में क्रिएट किए हैं और दोनों के नेम सेम है, दोनों क्या है अलग अलग स्कोप में है, एक मेन के अंदर है और एक इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर है। तो दोनों अलग अलग स्कोप में होने के कारण दोनों वेरिएबल्स हमारे डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हुए हैं। तो सपोज जो हमारा ए है मेन का वो ये है, और ये हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन वाला ए वेरिएबल है। तो ए को हमने पास किया था अपने फंक्शन मेन फंक्शन से, तो ये हमारा हुआ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और जो हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर है वो हमारा हुआ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। अब हम यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को यहाँ कॉपी करते हैं, और इसमें अगर हमने कॉपी किए हुए कंटेंट में कोई भी चेंजेस किए उसका फर्क इस कंटेंट में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको अलग अलग नेम भी ले सकते हैं और आप चाहें तो सेम नेम भी यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सेम नेम इसलिए लिया है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके कि एक्चुअल पैरामीटर डिफरेंट है और फॉर्मल पैरामीटर अलग चीज है। तो ये मेथड होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू का। तो जो हमारे पास अब नेक्स्ट मेथड आता है फंक्शन कॉल में वो आता है कॉल बाय रेफरेंस। इस मेथड में हम सिर्फ जो एड्रेस होता है वेरिएबल का उसको पास करते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम अपनी एक्चुअल पैरामीटर को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंजेस करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस पास कर रहे होते हैं ना कि उसकी वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले। तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए भी हमने सेम एग्जांपल ही यूज किया है। हम वैल्यू पास करेंगे और उसमें इंक्रीमेंट फंक्शन में हम उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हम फंक्शन कॉल करते हुए एड्रेस पास करते हैं उस वेरिएबल का। तो जब भी हमारा एड्रेस पास हो रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए जो हमारा कॉल्ड फंक्शन होता है उसमें जो पैरामीटर होगा वो पॉइंटर वेरिएबल ही होगा, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल ही हमारा एड्रेस किसी भी वेरिएबल का स्टोर कर सकता है। तो हमने ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया है इसका जो प्रोटोटाइप है उसमें हमने ये एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है। अगेन यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज कर दी। इसके बाद हमने यहाँ पे बिफोर वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी ए की, इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल होने के बाद वैल्यू चेक करिए कि उसमें कोई अपडेट हुआ या नहीं। फिर हमारा ये फंक्शन जो इंक्रीमेंट फंक्शन है वो इसकी ये स्टेटमेंट जिसमें हमने पहले मॉडिफिकेशन से पहले वैल्यू जो रिसीव हुई मेन से हमें उसको डिस्प्ले किया है। देन हमने वैल्यू को चेंज किया है और उसके बाद हमने जो वैल्यू चेंज हुई है वो वैल्यू रिप्रेजेंट करी है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं।
तो देखिए हमारा ए इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद फर्स्ट लाइन थी वैल्यू ऑफ ए बिफोर फंक्शन कॉलिंग, तो ये है 10। ठीक, इसके बाद हमारा फंक्शन कॉल हुआ है, तो हम सीधा आते हैं अब अपने फंक्शन जो कॉल फंक्शन है उस पे। तो ये जो इस पे वैल्यू रिसीव हुई है, एड्रेस इसने रिसीव किया है और हम डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू ऑफ ये ऑपरेटर का नाम होता है वैल्यू एट। तो इस ऑपरेटर का जितना भी मीनिंग है हम ऑलरेडी अपनी पॉइंटर वेरिएबल जो हमने वीडियो बनाई है पॉइंटर उस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वैल्यू रिसीव्ड इन इंक्रीमेंट फंक्शन इज 10। तो ए की वैल्यू जो यहाँ से एक्सेस हो रही है पी के थ्रू, एक पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, वो है 10। उसके बाद जो हमने ए पी के थ्रू मॉडिफाई किया नेक्स्ट में, तो जो हमारी वैल्यू 10 ऐड हुई वो हुआ 20। तो वैल्यू अपडेट हो गई, 10 + 10 20 बन गई है। इस स्टेटमेंट के बाद हमारा ये फंक्शन कंप्लीट होता है और हमारा कंट्रोल रिटर्न होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे आफ्टर फंक्शन कॉलिंग रिप्रेजेंट होगी, तो वैल्यू ऑफ ए आफ्टर फंक्शन कॉल इज 20। तो कॉल बाय रेफरेंस जब हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में चेंजेस करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स पे भी पड़ता है। हम जो भी चेंजेस अपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में करेंगे वो चेंजेस हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में भी रिफ्लेक्ट होंगे। जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हमने क्या किया कि इंक्रीमेंट जो हमारे फंक्शन जो हमने कॉल किया, तो फंक्शन कॉल करते हुए हमने एक्चुअल पैरामीटर में वेरिएबल की वैल्यू पास करने की जगह इसका एड्रेस पास किया है। ये हमारा एड्रेस ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ए इसका मीनिंग हुआ, और ये एड्रेस हमने पास किया है। और यहाँ जो वेरिएबल है जिसने ये वैल्यू रिसीव करी है, ऑब्वियस है जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल चाहिए होगा। तो अगर इसको समझें तो मेमोरी में सपोज ये हमारा मेन का ए वेरिएबल है, इसका एड्रेस हमने पी पे पास किया था, तो ये एड्रेस जो 78889 मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है वो पी पॉइंटर में सेव हो गया। तो अब इनडायरेक्टली क्या है, पी और ए दोनों एक ही मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं। इस मेमोरी एड्रेस को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम वेरिएबल के नेम के थ्रू एक्सेस कर लें या फिर पॉइंटर के थ्रू इसको एक्सेस कर लें। तो इसे हम कहते हैं रेफरेंस क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम इसका डमी क्रिएट कर रहे हैं, और अगर हम इस पे चेंजेस कर रहे हैं, इस रेफरेंस के थ्रू चेंजेस कर रहे हैं, तो वो हमारा इस मेमोरी एड्रेस पे भी चेंज होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारी क्लास में होता है कि क्लास में क्या करता है, टीचर किसी स्टूडेंट को उसके रोल नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकता है या फिर उसके नेम से भी। रोल नंबर और नेम यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो सेम वैसे ही हम उसमें भी कर रहे हैं कि हमारा ये वेरिएबल नेम या फिर हमारा ये पॉइंटर एक ही मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर रहा है। अब हम जो भी चेंजेस करेंगे, चाहे हम पी के थ्रू करें या फिर हम डायरेक्ट ए पे करें, वो हमारे इस ही मेमोरी एड्रेस पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये मेथड हम यूज करते हैं कॉल बाय रेफरेंस में। इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, दैट इज फंक्शन सिग्नेचर। तो अगर हम सिर्फ फंक्शन के नेम और पैरामीटर लिस्ट की बात करें तो इतने पार्ट को हम कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर। थैंक यू।